शहद निकालने के तरीक़ेकार को दिखाया गया। ये सर जो है ना एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, यानी शहद निकालने का, कि मक्खियों ने बुलाया वो आपको दिखाया भी, तो वो मक्खियाँ हमने ब्रश से साफ कर दी हैं। अब ये जो पैक है ये सील हनी है जो नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर मोम लगा हुआ, इसके ऊपर मोम लगा हुआ है। इसको अनकैप करते हैं, यानी कि मोम उतार देते हैं। दिखाया जी निकाल के मोम उतारें इसके, ये अनकैपिंग टूल है इसके साथ। ये जो मोम है ये भी किसी इस्तेमाल में, वैक्स तो बेशुमार इसके इस्तेमाल है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर। ये जितने बनते हैं ये स्किन के लिए, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, वो सब में यूज़ होती है वैक्स। मोमबत्तियाँ भी बनती हैं, मोमबत्तियाँ इससे कैंडल बनती हैं। हाँ, ये वैक्स जो है ना, ये इसमें से जब ये वाला जो ज़ाया हो रही है अभी, इसको जब हम रख लेते हैं प्रोसेस करके दोबारा इस तरह बुला लेते हैं, फिर इससे शीटें दोबारा बनती हैं। इसमें से आप शहद हम निकालेंगे। ये मैनुअल एक्सट्रैक्टर है जो हाथ से चलता है। आम फार्मर जो है वो यही यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके जो मैकेनिकल दूसरा इलेक्ट्रिकल है वो ज़ाहिर है उनकी ज़रूरत ही नहीं होती। दूसरा ये साइड पे जो है ना उसकी ग्रेविटी से बाहर निकल के उसके साथ जाकर वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। उसकी दीवारों से लग कर नीचे गिरेगा। और ये छत्ते वैसे के वैसे ही जो है ना वो इंटैक्ट है। आजकल सर्दी है, ज़्यादा जमा हुआ है। लैब के अंदर आए, ये जो आपको नज़र आ रहा है इक्विपमेंट, ये फिल्ट्रेशन चैम्बर भी है। इसके अंदर क्या फिल्टर होता है? इसके शहद इसके अंदर डालते हैं, जो बाहर से हमने निकाला है वो इसमें डालते हैं। इसके ऊपर जालियाँ लगाते हैं, वो फिल्टर हो जाता है। उसमें से जो मक्खी कोई या कोई ऐसी चीज़ वैक्स का पार्टिकल वो निकल जाता है। उसके बाद फिर हम इसको पैक करते हैं। करे बेटे, जो कि फूड ग्रेड की पेट बॉटल है। तो ये सर पैकिंग के बाद ये बेरी वाला सीडर हनी हमारा जो है इस तरह से डिस्प्ले पे आ जाता है। ये वाला मल्टी फ्लोरल है, जो कि यहाँ कैंपस में जो फूल जितना भी होता है वो वाले हमारे पास जब आते हैं तो उससे जो बनता है। और ये है केशिया का हनी, जो फुलाई का जिसको कहते हैं। और ये बेरी का हनी है। ये अभी हमारा जो फार्म है ये हम शिफ्ट करते हैं दीना जेलना में साइड पे, चकवाल की साइड पे। वहाँ पे ये कुदरती जंगल है, तो वो जंगल जो है वहाँ से जब हम मक्खियाँ लेके जाते हैं, फिर शायद वहाँ वो एक्सट्रैक्ट कर बनाती हैं, तो फिर एक्सट्रैक्शन के बाद हम यहाँ ले आते हैं, उसको फिल्टर करके फिर पैक करते हैं। और सब जो मुल्कों की मलका होती है, इंसानों की मलका होती है, ये जो मक्खियों की मलका है ये किस तरह से डिफरेंट है इंसानों की मलका से और बाकी मक्खियों से? ये मलका जो है ना, ये इंसानों की जो मलका है उससे इस तरह से डिफरेंट है कि ये कुदरत के बनाए हुए कानून के मुताबिक काम करती है। अच्छा। ये क्वीन जो है इसकी चूँकि स्पेशल ट्रीटमेंट है, इसको वर्कर बीज ही बनाती हैं। क्वीन एग ले करती है, उसी में से ही वर्कर की बनावट ही मुख्तलिफ होती है या उन्हीं के अंदर से इसको सेलेक्ट किया जाता है? इसकी बनावट ही मुख्तलिफ है। एक क्वीन पहले से मौजूद है अगर, तो वो क्वीन जो है वो अगर यानी कि इसकी एज ज़्यादा हो गई है, तो वो दूसरी क्वीन जो है वर्कर को लगता है कि अब एग कम आ रहे हैं, अंडे कम हैं, लार्वी कम आ रहे हैं, कॉलोनी छोटी हो रही है, तो वो दूसरा सेल बना देते हैं क्वीन के लिए। उसका साइज बड़ा होता है, वो 9 मिलीमीटर का होता है। तो जो पहली मलका है वो पहली कैसा है? जब दूसरी मलका निकल आती है तो जो पहली मलका है वो अलग हो जाती है, उसमें से निकल के बाहर निकल जाती है। नहीं, उसको वर्कर निकाल देते हैं? वर्कर नहीं निकालते, वो खुद निकल जाती है। कुछ मक्खियाँ लेके बाहर दूसरा छत्ता बना लेती है अलग से, और वो जो नई मलका है उसको जगह दे देती है वो वाले। अच्छा, बेसिकली जो शहद है ये तो मक्खी के मैदे में बनता है जी, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? उसके अंदर शामिल अमीनो एसिड शामिल हैं, उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट्स होते हैं। मेजर क्या चीज़ है? मेजर शुगर है शहद के अंदर। नहीं, जो ये फूल से लेके आती है वो क्या? फूल से लेके आती है ये नेक्टर और पोलन, दो चीज़ें। अच्छा। नेक्टर वो है जो शुगर कंटेंट है वो कहाँ से आता है? वो नेक्टर के अंदर होता है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये पिक्चर जहाँ पे इसके दोनों स्टमक नजर आ रहे हैं। अच्छा, दो मैदे हैं जी। क्रॉप अलग से है जिसके अंदर उसकी फूड है, और बाकी और वैनम और हनी जो है वो अलग से। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ वाइल्ड बी हमारे पास है, वो हमने यहाँ पे वो
हम शहद नहीं निकालते, हम उल्टा उसको खुराक देते हैं। ये भाई भी यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, इनमें कुछ माइट थी, बीमारी का था, तो वो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे इनको अलग से रखा हुआ है। ये बीमार भी हो जाती हैं? बीमार होती हैं, इनको माइट्स लगती हैं, फंगस भी लग जाती है। अच्छा। तो वो फार्मर जो माहिर है वो ट्रेनिंग के बाद ही बनता है, उसको पता होता है कि अब कॉलोनी इंस्पेक्शन की, उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ चेक करने वाली यही है कि क्वीन की हेल्थ कैसी है, क्वीन जो है उसके पास अंडे कितने आ रहे हैं वहाँ पे। कितने अंडे देती है क्वीन? क्वीन 4000 डेली तकरीबन। 4000 डेली? इससे भी ज़्यादा। अच्छा। और ये 3 साल तक ये एग्स ले करती नॉर्मली अच्छी हेल्थ के साथ। 5 साल तक इसकी ज़िंदगी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली 3 ईयर्स, उससे पहले भी। जब ये मार्च में नई क्वीन बनेगी तो वो आप कोशिश कर रहे हैं कि ये क्वीन यहाँ से अंदर से प्लांट से निकल के इन डब्बों में आए। अच्छा। तो वो इसलिए ये प्लांट के अंदर होता है? ये इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे खाली जगह है। अच्छा। तो इसी तरह की जगह फार्मर इसको देते हैं, वहाँ पे ये अपने छत्ते बनाती है, वो उसमें से शहद लेते हैं। अच्छा, ये काटती है? ये काटती है। अच्छा, इसका बड़ा खतरनाक। और इसको भी तंग करेंगे तब काटेगी, वरना हमने ये देखें फीडर लगाया हुआ है। सर्दी आजकल खुराक नहीं है बाहर, तो इसको खुराक के लिए हमने बंदोबस्त क्या किया। खुराक देते हैं इसको? हमने इसके शुगर जो है ना उसका सिरप बनाते हैं, बाद औक़ात हनी का भी बना देते हैं, तो वो इसको डालते हैं यहाँ पे। ये पी रही हैं आप, वो लकड़ियों के साथ देखें नीचे उतरती हैं, वो लेके खुराक। अच्छा, ये लकड़ी आपने सीढ़ी बनाई? सीढ़ी बनाई हुई है। ये दुनिया भर में यमन का शायद मशहूर है, क्या खास उसकी वजह है? वहाँ बेरी के जंगलात ज़्यादा हैं यमन में, और वहाँ पे चूँकि लोगों को अवेयरनेस भी है, तो वो जो जंगल में मक्खी लगती है या जो फार्मर कॉलोनीज़ को रियर करते हैं, जैसे फार्मिंग करते हैं, तो वो जंगली मक्खी जो है उसको भी तबाह नहीं करते, उसकी कलेक्शन का भी मैकेनिज़्म है प्रॉपर। इसलिए वहाँ उनकी जो क्वालिटी है हनी की, वो बेहतर क्वालिटी का हनी प्रोड्यूस करते हैं। बेरी के जंगलात बहुत ज़्यादा है। और दुनिया का में किस मुल्क का शायद ज़्यादा मशहूर है? न्यूजीलैंड से जो है ना, जो सबसे महंगा मनुका हनी, वो सबसे महंगा, मनुका सबसे दुनिया में सबसे मशहूर। उसकी क्या खास चीज़? तो वो उसमें ये है कि वो एक तो वहाँ जंगलात जो उसके हैं, इसके जो प्लांट्स हैं जिससे मनुका हनी आता है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये क्या वजह है कि कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में प्रोडक्शन जो है वो शायद की ज़्यादा है, क्योंकि वो एक छत्ते में ज़्यादा, इसकी क्या वजह है? वहाँ जंगलात ज़्यादा है। पंजाब का जो है वो चूँकि एग्रीकल्चर एरिया है, तो यहाँ पे उस तरह से जंगलात कम हैं, तो यहाँ एग्रीकल्चर फार्मर जो है वो ज़्यादा फेवर नहीं करता बी कीपर को। तो वही मैसेज हमारा ये है कि ये फार्मर एग्रीकल्चर वाले इनको बुलाएं, वहाँ रखें, इनकी खिदमत भी करें ताकि इनको फ़ायदा हो। और घरों में भी, हर घरों में भी लोग कर सकते हैं, हर बंदा इसको कर सकता है।